मुझे समझाइए, इससे पहले भी ऐसे ही मामले पर मैं और आप रूबरू हो चुके हैं, आप मुझे समझा चुके हैं कि नियम कायदे कानून क्या कहते हैं, लेकिन फिर से मेरे दर्शकों को स्पष्ट करिएगा कि क्या इस देश के सीजीआई को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी आस्था, अपने धर्म पर खुलकर बात कर सकें, वो बता सकें कि उनकी आस्था क्या है या उनके विचार क्या हैं? देखिए प्राची जी, सीजीआई या कोई भी जज सबसे पहले एक इंसान है, वो भी एक मनुष्य है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मनुष्य की ये निशानी है कि वो गॉड फियरिंग हो। इफ़ ही बिलीव्स इन गॉड तो ही इज सपोज टू बी ए वेरी जेंटलमैन, गुड मैन। तो ऐसे में अगर हमारे सीजीआई साहब, जो उस 5 जजेज बेंच के एक मेंबर थे उस समय, वो उन्होंने बहुत खुल के ये बात मानी कि भाई ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन था लेना। कोई भी ये केस जो है, जिसमें आप भी जानती हैं हजारों हजार पेज के उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एविडेंसेज थे, विटनेसेज के स्टेटमेंट्स थे। तो इट वाज रियली दोनों वेल कंटेस्टेड केस था, दोनों पक्षों से महीनों महीनों उसमें बहस हुआ था। और देश के बड़े बड़े नामी गिरामी वकील लोग उसमें दोनों पक्षों से पार्टिसिपेट किए थे, बहस किए थे। तो अगर ऐसे केस में सीजीआई ने कहा कि आई वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर अ जजमेंट और टेक अ डिसीजन, तो मुझे नहीं लगता है कि सीजीआई साहब ने, और वैसी स्थिति में अगर वो कह रहे हैं कि हमको भगवान का सहारा लेना पड़ा, मैंने भगवान से अगर कहा कि हमसे कोई गलत डिसीजन ना करावें और एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए हमको मार्गदर्शित करें, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह के टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश है। इससे अच्छी कोई बात किसी भी जज के लिए हो ही नहीं सकती है। क्या कोई नई परंपरा मनन जी शुरू हो रही है? इससे पहले क्या देश में ऐसा नहीं हुआ है मनन जी कि कभी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या सीजीआई हमारे देश के रहे हों जिन्होंने खुलकर ऐसे अपनी आस्था को व्यक्त किया हो? कुछ नई बात देश में हो रही है क्या? नहीं, अगर ऐसा है कि खुल के अगर वो व्यक्त ना करें तो छुपाएं, यही ना होगा। तो छुपाना एक जज के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं। जज को एकदम ओपन होना चाहिए। तो अगर उन्होंने सही बात बोली कि हमको डिफिकल्टी हो, अच्छा किसी भी जज के लिए, अच्छा विटनेस बॉक्स में बड़ा सिंपल चीज़ है, आप जानती हैं, सारी दुनिया जानती है कि गवाह से अगर वो हिंदू धर्म का गवाह है तो उसके सामने गीता रखा जाता है कि भाई ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के आप कहें कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मुस्लिम हैं तो उनके सामने कुरान रखा जाता है। तो ये तो बड़ी मानी हुई बात है कि जो भी जिस धर्म को मानता है उसी धर्म के हिसाब से अपने भगवान को, अपने गॉड को, और उसको सामने हाजिर नाजिर रख के कोई निर्णय लेगा और क्या कोई भी डिसीजन लेगा। आखिर इसको छुपाने में मुझे नहीं लगता है कि कोई काबिलियत थी। उसको अगर उन्होंने ओपन करके साफ साफ कह दिया कि मैंने भगवान का सहारा लिया इस डिसीजन के लिए, तो इसमें इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। इसमें अगर कोई गलत टीका टिप्पणी कर रहा है, इसको भी क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई टीका टिप्पणी या क्रिटिसिज्म का कोई गुंजाइश नहीं है।